बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है टाउट एंड इट्स पनिशमेंट अंडर पाकिस्तानी लॉज। डियर फेलोस, इस टॉपिक की प्रॉपर कंप्रीहेंशन डेवलप करने के लिए मैंने 7 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं। पहले वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं और फिर वन बाय वन हम इन दी लाइट ऑफ रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तानी लॉज इसको आंसर करेंगे। डिफेंस पहला क्वेश्चन है कि टाउट से मुराद कौन सा शख्स है। नंबर 2, टाउट के साथ कौन सा कानून डील करता है। नंबर 3, क्या टाउट होना एक काबिल सजा जुर्म है। नंबर 4, टाउट कौन डिक्लेयर करता है। नंबर 5, टाउट डिक्लेयर करने का तरीका कार क्या है। नंबर 7, क्या पुलिस टाउट डिक्लेयर कर सकती है, यानी किसी शख्स को क्या पुलिस टाउट डिक्लेयर कर सकती है, और अगर डिक्लेयर कर सकती है तो इसके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है। ये फेलोस, आइए अब वन बाय वन इन सवालात के जवाब लेते हैं। इससे पहले कि हम टाउट को डिफाइन करें अंडर रेलिवेंट प्रोविजन, ये जानना ज़रूरी है कि इसके साथ पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से लॉज डील करते हैं। डिफेंस टू माई अंडरस्टैंडिंग एंड एज फार एज माई रिसर्च ऑन दिस टॉपिक इज कंसर्न, 2 लॉज इसके साथ डील करते हैं। एक लॉ डील करता है द लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 का सेक्शन 2L और इसका सेक्शन 59, और इसके साथ पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 163। ये फेलोस, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर या किसी भी और पाकिस्तान के लॉ के अंदर लफ्ज टाउट को डिफाइन नहीं किया गया सवाए द लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 के सेक्शन 2L के अंदर। इसके इस सेक्शन के अंदर जो टाउट को डिफाइन किया गया, पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं, और फिर टाउट का लफ्ज तो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन जिस पैराए में, जिस अंदाज में किसी शख्स को हम टाउट समझते हैं या टाउट गर्दानते हैं, वो उस परसेप्शन या उस कंसेप्शन के मुतल्लिक पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक सेक्शन मौजूद है, वो एंड पे मैं आपके सामने रखूंगा। डी फेलोस, द लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 के अंदर टाउट को डिफाइन किया गया पिकुलरली विद रेफरेंस टू दी कोर्ट्स, खा वो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, खा वो हाई कोर्ट है, खा वो सेशन कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट है। डिफेलोस, इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग में पहले आपके सामने रखता हूं और फिर हम इसको समझते हैं। टाउट मीन्स अ पर्सन हु प्रोक्योर्स इन कंसिडरेशन ऑफ एनी रेम्यूनरेशन मूविंग फ्रॉम एनी लीगल प्रैक्टिशनर the employment of the legal practitioner in any legal business, or who proposes to any legal practitioner or to any person interested in any legal business to procure in consideration of any remuneration moving from either of them the employment of the legal practitioner in such business। डी फेलोस, इसके 2L के जो 1 है सेक्शन, सब सेक्शन 1, उसके मुताबिक यह है कि वो शख्स जो किसी लीगल प्रैक्टिशनर यानी एडवोकेट यानी सोलिसिटर यानी किसी भी वकील साहब के लिए अगर वो कोई लीगल बिजनेस जो है वो उसे ला के देता है और उसके अगेंस्ट वो पैसे लेता है, यानी वो कोई क्लाइंट ला के उसे देता है और उसके अगेंस्ट पैसे कोई कमीशन लेते हैं, जैसा कि हमारे आम रूटीन में यहाँ पे चलता है कि वकला साहिबान को कुछ लोग जो है वो क्लाइंट ला के देते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो कुछ कंसिडरेशन लेते हैं। एक सूरत ये है, और दूसरी सूरत ये है कि वकील साहब जो है वो ऑफर करते हैं और वो अगेंस्ट दैट कंसिडरेशन पैसे लेता है। अब दोनों सूरतें हैं, वो शख्स या तो उस क्लाइंट से पैसे ले रहा है और या वकील साहब से पैसे ले रहा है, और उसके नतीजे में वकील साहब को लीगल बिजनेस दे रहा है अगेंस्ट द कंसिडरेशन ईदर फ्रॉम दी from client or from the advocate। अब ये लीगल बिजनेस प्रोवाइड करता है और प्रोवाइड करने के लिए
वो क्या करता है। सेकंड, who for the purposes of such procurement frequents the precincts of courts or revenue offices or railway stations, landing stages, lodging places or other places of public resort। अब ये बिजनेस तलाश करने के लिए, क्लाइंट घेरने के लिए, इफ यू अलाउ मी टू यूज दिस पैथेटिक वर्ड, ट्रैप करने के लिए क्लाइंट्स को, वो फ्रीक्वेंटली अदालतों के चक्कर लगाता है, रेवेन्यू कोर्ट्स के चक्कर लगाता है, डीसी ऑफिस का चक्कर लगाता है, एसी ऑफिस का चक्कर लगाता है, तहसीलदार के ऑफिस के चक्कर लगाता है। इसके साथ साथ वो पब्लिक प्लेसेस के चक्कर लगाता है। पब्लिक प्लेसेस क्या हो सकती हैं, जैसे नादरा का ऑफिस है, जैसे पासपोर्ट का ऑफिस है, जैसे थाना कचहरी, ये सारी जगहों के पर चक्कर लगाता है इस पर्पस के लिए कि वो एक लीगल बिजनेस प्रोक्योर करे फॉर द लीगल प्रैक्टिशनर और उसके अगेंस्ट जो है वो कंसिडरेशन कोई पैसे जैसे ले। डी फेलोस, ये एक खास कॉन्टेक्स्ट में लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 के सेक्शन 2L के अंदर इसको डिफाइन किया गया। अब इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए और इसी कंसेप्शन एंड कॉनोटेशन को आगे बढ़ाते हुए अब इसको, ये जो टाउट हमारे सामने आ गई डेफिनेशन कि ये शख्स टाउट है, अब इस टाउट के लिए प्रॉपर डिक्लेरेशन चाहिए। अब इसको डिक्लेयर कौन करेगा और किस तरह करेगा। डी फेलोस, सेक्शन 59 इसी एक्ट का ये कहता है, पावर टू फ्रेम और पब्लिश लिस्ट ऑफ टाउट्स, कहता है कि एवरी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एवरी रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, यानी हाई कोर्ट इसे डिक्लेयर कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकती है, सेशन जज कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर ना हो, यानी डिप्टी कमिश्नर जो अभी हमारा डीसी है वो इसे डिक्लेयर कर सकता है। डी फेलोस, ये जो डिक्लेरेशन देगा, जो हाई कोर्ट है वो खुद के लिए और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, सेशन जज अपने लिए और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, इसीलिए डीसी जो है वो अपने लिए और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। डी फेलोस, इस आगे लिखा कि इफ एनी सबऑर्डिनेट देयर टू मे फ्रेम और पब्लिश लिस्ट ऑफ पर्संस प्रूव्ड टू देयर और his satisfaction or to the satisfaction of any subordinate as provided in subsection 3 by evidence of general reputation, repute or otherwise to habitually act as touts and may from time to time alter and amend such lists। अब ये जो फोरम्स का मैंने नाम लिया, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके साथ रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो दी रैंक ऑफ कलेक्टर, ये उसकी जनरल रिप्यूट की एविडेंस की बेस पर कि वो हैबिचुअली टाउट है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, टाइम टू टाइम लिस्ट इशू कर सकते हैं कि ये शख्स जो है वो टाउट है, और उन लिस्ट को वो अल्टर भी कर सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं, एडिशन डिलीशन उसके अंदर कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जनरल रेपुटेशन की एविडेंस क्या होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये बता दिया गया कि व्हेन एनी फोरम which has been mentioned in section 59 of the act under discussion, उसके अंदर जो एविडेंस है जनरल रेपुटेशन की जिसकी बेस पे उसको डिक्लेयर किया जाएगा, वो रेजोल्यूशन होगी जो कि पास की जाएगी बाय दी बार या जो काउंसिल है, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, यानी जो वकाला साहिबान हैं, उनकी बार एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि ये शख्स जो है ये हैबिचुअली एक्ट कर रहा है एज अ टाउट। अब इस एक्सप्लेनेशन के अंदर कहा गया, द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग एनी पर्सन टू बी आर नॉट टू बी अ टाउट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट मीटिंग स्पेशली कन्वीन्ड फॉर द पर्पस of an association of persons entitled to practice the profession of law in any court or a revenue officer shall be prima facie evidence of the general repute of such person and of the fact that he is or is not a tout। दो चीजें इसके लिए प्री रेक्विजिट हैं कि एक तो लीगल प्रैक्टिशनर्स की जो काउंसिल है, बार काउंसिल, वो अजलास बनाएगी और उसका जेंडा सोल ये होगा, इस पर्पस के लिए बुलाई जाएगी और वहां पर वो एक रेजोल्यूशन पास कर दें कि सो एंड सो पर्सन हैज बीन एक्टिंग हैबिचुअली एज अ टाउट, वो पास कर दें तो ये सफिशिएंट एविडेंस है
फॉर हिज जनरल रेपुटेशन टू बी अ टाउट, जिसकी बुनियाद पर जो फौरन मैंने जिक्र किए वो उसे टाउट डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आगे ये कहा गया कि जब उसे टाउट डिक्लेयर करना होगा, जो रेलेवेंट फोरम करेगा वो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करेंगे और कहेंगे कि शो काज करे कि वाई ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ टाउट। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देता है तो फिर उसको नहीं किया जाएगा। अगर वो इफ ही फेल्स टू गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो फिर उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डी फेलोस, ये जो लिस्ट इशू होगी उसकी एक कॉपी जो है वो अदालत के अंदर रेलिवेंट फोरम्स के अंदर जो है वो उसको लटका दिया जाएगा। आगे डी फेलोज इसके लिखा गया, द कोर्ट और जज मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रीसिंक्ट्स ऑफ द कोर्ट एनी पर्सन हुज नेम इज इंक्लूडेड एनी सच लिस्ट। अब जब उसका नाम जो है इसके अंदर आ गया तो ये जो फोरम है जिनका जिक्र किया गया वो अपने जुरिस्डिक्शन यानी उनकी जो प्रीसिंक्ट्स हैं, जो उनकी इहाता है अदालतों का, वहां से हुक्म पास कर सकते हैं कि इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। अब इसके अंदर अगर ये जो उसको इंस्ट्रक्शन इशू की गई है, डायरेक्शन इशू की गई है कि ही इज बीइंग ऑर्डर टू बी आउस्टेड फ्रॉम द प्रीसिंक्ट्स प्रेमिसेस ऑफ द रेलेवेंट फोरम, तो अगर वो वहां से नहीं जाता तो फिर ये काबिल सजा जुर्म है। इसकी सजा क्या है? इसी के 59 के 6 के अंदर लिखा गया कि एनी पर्सन हु एक्ट्स एज अ टाउट whilst his name is included in any such list shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine with both। 3 साल तक उसे सजा हो सकती है या इसके साथ जुर्माना हो सकता है। डी फेलोज, इसकी फर्दर एक एक्सप्लेनेशन दी गई, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि एनी पर्सन ऑर्डर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ कोर्ट under the provisions of subsection 5 if found in such precincts while such order is in force shall be deemed unless the contrary be proved to be at such precincts for the purposes of acting as a tout। अब अगर वो शख्स उस इहाता के अंदर पाया जाता है तो समझा ये जाएगा कि ये टाउटी करने के लिए वहां पे आया है, until unless कि वो इस्टेब्लिश कर दे कि नहीं वो तो किसी और मकसद के लिए, ये काम के लिए यहाँ पे आया है। डी फेलोस, अब आखिरी हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या पुलिस किसी को टाउट डिक्लेयर कर सकती है? अमूमी तौर पे हमने थानों के दरवाजों के सामने लिखा हुआ देखा कि यहाँ पर टाउटों का दाखिला ममनू है। क्या किसी को पुलिस जो है वो टाउट डिक्लेयर कर सकती है, या पुलिस किसी को खुद प्रिज्यूम करते हुए कि ये शख्स टाउट है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है? डी फेलोस, पाकिस्तान पीनल कोड CRPC के अंदर या जितने भी रेलिवेंट क्रिमिनल प्रोसीजर या सब्सटेंटिव लॉ हैं या प्रोसीजरल लॉ हैं उनके अंदर ना तो टाउट को डिफाइन किया गया और ना ही टाउट की डिक्लेरेशन के मुतल्लिक पुलिस की पावर का हमें कहीं जिक्र मिलता है। सिर्फ इस लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स एक्ट 1973 के जो रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर बताया गया एक खास प्रोसीजर, उसे डिफाइन किया गया, वो मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन पुलिस के कॉन्टेक्स्ट में अमूमी तौर पे हम ये उस शख्स को टाउट समझते हैं जो कि एक शख्स से पैसे लेकर उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारा काम फलां पुलिस वाले से करवा दूंगा। मिसाल के तौर पे वो अगर ये कहता है कि मेरी फलां FIR दर्ज करवा दें, वो पैसे लेता है और कहता है कि मैं पुलिस वाले से आपकी FIR दर्ज करवा देता हूँ, या फलां इंक्वायरी मैं तुम्हारे हक में करवा देता हूँ, या फलां इन्वेस्टिगेशन मैं तुम्हारे हक में करवा देता हूँ, या फलां बंदे को जो है वो मैं तुम्हारे पुलिस के जरिए तुम्हारे पैसे दिलवा देता हूँ, और उसके अगेंस्ट वो उस शख्स से पैसे लेता है टू इन्फ्लुएंस दी एनी पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिशियल। इसके हवाले से डियर फेलोस, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक सेक्शन है जो जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉनोटेशन के हवाले से हम टाउट विद रेफरेंस टू द पुलिस इस्तेमाल करते हैं, वो सेक्शन 163 है, टेकिंग ग्रेटिफिकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ पर्सन इन्फ्लुएंस विद पब्लिक। ये एग्जैक्टली यही बात कर रहा है जो मैंने आपके सामने रखी कि whoever accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person any gratification whatever as a motive or reward for inducing by the exercise of personal influence any public servant to do or to forbear to do any official act or in the exercise of the official functions of such public servant to show favor or disfavor to any person
or to render or attempt to render any service or disservice to any person with the federal or any provincial government legislature or with any public servant as such shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or fine or with both. Dear fellows, 163 exactly वही बात कर रहा है कि अगर एक शख्स जो है वो किसी भी शख्स से पैसे लेकर कंसिडरेशन लेकर ये कहता है कि मैं वाबटा का मीटर तुम्हारा लगवा देता हूं या वो बिल में कमी कर देता हूं, या एग्रीकल्चर किसी डिपार्टमेंट कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो कि प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है उसके तहत उसको किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए उससे पैसे लेता है, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम टाउट समझते हैं भले इस सेक्शन के अंदर वो लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं है लेकिन वो इस सेक्शन के परव्यू में आता है। डी फेलोज, ये था कॉन्सेप्ट टाउट का और उसकी पनिशमेंट का। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।